जिस बाइक के ऊपर मैं बैठा हूँ, जिस बाइक के ऊपर मैं मौजूद हूँ, जिसका नंबर AGQ है, इसी ही नंबर प्लेट की एक और बाइक लाहौर की सड़कों पर मौजूद है। वो शख्स जो है वायलेशन करता है। वायलेशन करने के बाद जो है जब ई चलान पे तस्वीर आती है तो वो तमाम चलान और तमाम बिल जो है इनके नाम पे कटता है। क्या कहानी है? 18,000 रुपए चलान जमा करवा के आ रहे हैं आप? मुझे तो पता, जब ऑर्डर ने मुझे रोका है, मुझे चलान अपने मोबाइल से निकाला तो मुझे इल्म हुआ है। चलान 18,000 के निकले हैं। बिल्कुल उसके मोनोग्राम मेट्रो का है और उसका हेडलाइट का जो शीशा ना वो भी क्लियर साफ है। मेरा तो मैला मैला सा है ना, उसका क्लियर साफ है। मैं खुद देख के परेशान हो गया हूँ कि खुदाया ये क्या हो गया मेरे साथ। अब गुजारिश करता हूँ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से, IG पंजाब से, DIG से इस वक़ूए को देखें और इस आदमी को पकड़े, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। सर मैं किराए पे रहता हूँ तो सर मैं अदा नहीं कर सकता। इनसे रिक्वेस्ट है कि ये मेरे चलान ख़त्म किए जाए। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, न्यू प्लस में खुश आमदीद। नादरीन, जैसा जैसा टेक्नोलॉजी जो है वो आम होती जा रही है, वैसे ही टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करने वाले भी जो लोग हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। इससे पहले हमने देखा था हमारे जेब में जब करेंसी हुआ करती थी तो हमें डकैती के लिए जो है वो डकैतों को जो है वो चौकों पे खड़ा होना पड़ता था, लेकिन डिजिटल जो है करेंसी आई तो चोर भी डिजिटल हो गए। वैसे ही अब इस वक्त लाहौर के अंदर जो है इस वक्त ई चलान का जो सिलसिला है वो जारी है। अब ई चलान से बचने के लिए जो है लोगों ने क्या किया है कि अपनी नंबर प्लेट हटाकर दूसरी नंबर प्लेट लगा दी है और फिर वो उसकी वायलेशन करते हैं और वो जो चलान है वो जिस शख्स के नाम नंबर होता है उसके पास चला जाता है। और इस तरह जो है जो ट्रैफिक पुलिस है वो भी बेचारी भाग रही है उस शख्स के पीछे जिसने चलान जिसके नाम के चलान निकले होते हैं, उनके घर में जो है ई चलान पहुंच रहे होते, वो बेचारा परेशान हो रहा होता है। ऐसी ही कहानी आज हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। इनके नाम से ये रजिस्टर है और ये यूनाइटेड की बाइक है। कार्ड भी मेरे हाथ में मौजूद है और आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। इसी ही नंबर प्लेट की एक और बाइक लाहौर की सड़कों पर मौजूद है जो कि मेट्रो की बाइक है। ये यूनाइटेड की बाइक है, वो मेट्रो की बाइक है। वो शख्स जो है वायलेशन करता है। वायलेशन करने के बाद जो है जब ई चलान पे तस्वीर आती है और जब ई चलान होता है तो वो तमाम चलान और तमाम बिल जो है इनके नाम पे कटता है। और अब तक का जो चलान है वो 18,000 रुपए का ये चलान हो चुका हुआ है। ये गुजरते हैं मार रोड से, मार रोड पे पुलिस वाले बड़े एहतरामन इनको रोकते हैं कि आपकी जी बाइक चेक करनी है, चलान तो नहीं हुआ। ये कहते हैं जी चेक करें। मैंने तो कभी कोई वायलेशन नहीं की, मैं तो इशारों पे भी रुकता हूँ, हेलमेट भी पहन के बैठता हूँ। जब भी चलाता हूँ तो हेलमेट मैंने पहना होता तो आप आराम से चेक कर लें। जब चेक किया जाता तो 18,000 रुपया जो है इनके खाते में निकल आता है। ये कहते हैं खाया पिया भी कुछ नहीं और गिलास तोड़ा दुआने। सर कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी। सर खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाए आप कैसे हैं? मैं भी ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्या कहानी है? 18,000 रुपए चलान जमा करवा के आ रहे हैं आप? इस मंतक की तो मुझे भी समझ नहीं लगी ये क्या मेरे साथ हो गया है। मुझे तो पता, जब ऑर्डर ने मुझे रोका है, मुझे पकड़ा तो उसने चलान अपने मोबाइल से निकाला तो मुझे इल्म हुआ है, मालूम हुआ है कि मेरे खिलाफ चलान 18,000 के निकले हैं। मैं सर पकड़ के बैठ गया उधर। मैं कहा सर ये किस तरह हो गए हैं? कहते जी आप किए हैं, आपने किए हैं। मैं कहा मुझे पता ही नहीं, मेरा हेलमेट इधर पड़ा होता है, मैं हेलमेट तो साथ रखता हूँ, तो आई डोंट नो। अच्छा, उसके बाद आपने पोर्टल पे जाके वो चलान देखे और उस शख्स का चेहरा मुबारक भी देखा जिसकी बदौलत आपने 18,000 रुपया भरा है? बिल्कुल। उस शख्स को मैंने जब देखा है तो उसकी बाइक देखी है तो मैंने कहा बाइक मेट्रो नंबर मेरा इशू हुआ है और आदमी भी मैं उसको जानता नहीं हूँ। वाला वो आदमी कौन है मैं नहीं उसको जानता, कहाँ का रहने वाला कौन है। अच्छा, और ये मॉडल हम इसलिए कर रहे हैं कि कौन सी कंपनी है, ताकि कोई ये ना कहे कि क्या पता आपने किसी को बाइक दी हो, यूनाइटेड की बाइक है, शायद कोई और चला रहा हो, मेरी बाइक को बच्चा या कोई और, लेकिन वो है बाइक ही कोई और है। उसके ऊपर साफ, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर यूनाइटेड लिखा हुआ है, तो वो वाजिया आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं कि वाजिया लिखा हुआ है मेट्रो। जी बिल्कुल। उसके मोनोग्राम मेट्रो का है और उसका हेडलाइट का जो शीशा ना वो भी क्लियर साफ है। मेरा तो मैला मैला सा है ना, उसका क्लियर साफ है। अच्छा। तो मैं खुद देख के परेशान हो गया हूँ कि खुदाया ये क्या हो गया मेरे साथ। अच्छा, तो फिर जब आपने देखा पहली दफा, उन्होंने बताया कि 18,000 रुपये अब चलान आपको जमा करवाना पड़ेगा, फिर उसके बाद क्या हुआ? सर उसके बाद क्या हुआ, वो कहते हैं आप गुर्दा बेचे, बच्चा बेचो, जो मर्जी आपको ये देना पड़ेगा, मैं बाइक बंद करूँगा। फिर मैं तरले मित्ता कर उससे इधर रिक्वेस्ट करके मैं कहा मुझे ज़रा तो इसे टाइम दें तो मैं इंशाल्लाह ताला इसका करता हूँ कुछ। अच्छा। तो मैं जमा कराता हूँ, फिर क्या करूँ मैं यहाँ एप्लीकेशन दिया कि वहीं पर फौरन जमा करवाया आप? नहीं, उन्होंने मुझे टाइम दे दिया फिर। अच्छा, टाइम तो फिर मैंने इसका जाके निकलवाया, जाके सेफ सिटी से पता करवाया ये। तो उन्होंने कहा जी आपके ये चलान है, तो ये आदमी कौन है? मैं कहा जिसको आई डोंट नो, मैं नहीं इसको जानता ये कौन है। और ये मैंने जब क्लोज करके उसको देखा तो मुझे पता चला ये मेट्रो बाइक है और आदमी को भी मैं नहीं जानता था वो कौन आदमी है, अल्लाह वालों। तो सर मैं इसके बारे में बड़ा ही परेशान ज़्यादा हो गया, सर पकड़ के बैठ गया मैं, तो लिहाजा मैं कुछ नहीं कर सका था। अच्छा, उसके बाद कोई रिपोर्ट भी आपने दर्ज करवाई है? हाँ, मैंने उसके बाद सेफ सिटी के ऑफिस गया हूँ, डायरेक्टर साहब के पास। उधर उनके वो क्या कहते हैं ऑफिस में लड़के बैठे हुए थे। उन्होंने कहा जी आप सबसे पहले जाएं, आप थाने में रिपोर्ट करें।
रिपोर्ट करके लाए, फिर हम आगे से इसका प्रोसीजर करेंगे आपके लिए। अच्छा, और मैंने गुजरपुरा थाने में रिपोर्ट करा दी 13 तारीख की। 13 तारीख, उसके बाद फिर उन्होंने कोई कॉल की हो, कोई रब्ता किया हो आज या कुछ कॉल आई है मुझे ASA की, उन्होंने बुलाया है, तो फर्दर मैं ज़रा बच्चों की दवाई लेने इधर आया हुआ हूँ टाउनशिप में, तो इसलिए मैं अभी तो जा नहीं सका, इधर रश होता है, डॉक्टर के पास 3-4 घंटे लग जाते हैं मुझे। अच्छा, ये तो वैसे भी अब थोड़ा सा देखना चाहिए कि ज़रा चालान अगर कर रहे हैं आप, किसी के पास चालान जा रहा है, तो अब क्योंकि चेहरा उसका वाजिया नजर आ रहा है, तो नादरा के जरिए उसकी शिनाख्त हो सकती है कि वो शख्स कौन है। खुदा ना खास्ता वही शख्स अगर कोई वारदात कर देता है, तो ये तो मौसूफ, ये जो मतलब मौजूद हैं, आप फंस जाएंगे। सर यही इसी चीज़ से परेशान था, घर जाके बताया मैंने, जब घर वाले भी परेशान हो गए तो मैंने उनसे बात की, मैं अगर खुदा ना करे वो ऐसा चोरी कर ले, डकैती कर ले, कोई दहशतगर्दी फैला दे, कुछ कर ले, तो नंबर प्लेट तो मेरी है। तो फिर भाई ने कहा नहीं, फ़ौरन आप सबसे पहले जाके ना थाने रिपोर्ट करवाएं। अच्छा, तो फिर मैं अब गुजारिश करता हूँ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से, IG पंजाब से, DIG से और एक्साइज के अफसरों से कि खुदाया ये इस वक़ूए को देखें और इस आदमी को पकड़े, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। हाँ, इसके अलावा भी वो ऐसा भी हो सकता है कि वो हेलमेट पहने और उसने अपनी बेगम को साथ बिठाया हो, वो इशारा तोड़े और जब ई चालान आपके घर में आए, आपकी बेगम कहे कि ये आप किसको लेके घूम रहे हो सड़कों में, मैं तो हूं नहीं। ऐसे भी हमारा घर उजड़ सकता है, जाहिर है। बिल्कुल, बहुत सी चीजें हो सकती हैं, कोई भी बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं। बिल्कुल। तो मैं ख्याल में इदारों को और ज़ाहिर है हुकूमत को और तमाम महकमों को देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि अब भाईजान मतलब मौजूद हैं जो 18,000 रुपया जो है, अब क्या करेंगे, अब अदा करेंगे? सर मैं किराए पे रहता हूँ, तो सर मैं अदा नहीं कर सकता, इनसे रिक्वेस्ट है कि ये मेरे चलान ख़त्म किए जाए और मुझे जो 1-2 चालान जो आपकी वायलेशन से हुए हैं, हाँ, वो 1-2 चालान का चलो मैं भर लेता हूँ। हाँ, वो तो आप ठीक है कि नहीं? आपको भरना ही पड़ेगा, वो तो आपने की है वायलेशन। जो अगर वो बाकी जो उसकी शख्स ने की है, वो तो उसका चेहरे से उसकी शनाख्त की जाए और उसको बल्कि गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि ये कानूनन जुर्म है, ये तो सख्त उसके खिलाफ एक्शन किया जाए। बिल्कुल ऐसे ही है सर, उसके साथ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उसे देखना चाहिए कि क्यों इसे, अगर आज इसने मेरे साथ किया है, कल किसी और के साथ भी कर सकता है, किसी और के नंबर प्लेट लगा सकता है, और भी हो सकता है कि इनका कोई ग्रोह हो या कोई ऐसा बंदे हो। बिल्कुल, हाँ जी, हाँ, तो कोई और लोग, कोई और शख्स ऐसा करके कोई वारदात कर ले खुदा ना खास्ता और वो किसी और के खाते में पड़ जाए, तो शरीफ आदमी तो फिर। आप क्या काम करते हैं? सर मैं फुल टाइम बाइकिया चला रहा हूँ फिलहाल। बाइक चलाते हैं? फुल टाइम बाइक है? फुल टाइम मतलब आप रोड पे ही होते हैं? रोड पे ही होता हूँ मैं। अच्छा, तो कभी आपने देखा हो वो बाइक आपके पास से गुजर गया? नहीं, कोई कभी शायद आपका कोई पड़ोसी हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं रेंट पे रह रहा हूँ उधर। मैं आया मल्ले में भी किसी को इतना नहीं मालूम कि मैं सुबह जाता हूँ काम पे, शाम को आ जाता हूँ, बस अच्छा, काम पे ही होता हूँ मैं। अच्छा, फिर दोबारा से हम ये कहेंगे, अगर ये आप बाइक अगर कैमरा दिखा भी सके, इसका नंबर हम आपको फिर दोबारा दिखाते हैं, आप देख सकते हैं। तो इनके नाम से जो है वो रजिस्टर है और इसी नंबर की जो बाइक है वो लाहौर शहर के अंदर चल रही है बड़े मजे के साथ, और वो कोई चला रहे हैं। ये शायद कोई एक वाकया ना हो और भी कोई शख्स हो जो इस तरह की हरकतें कर रहे हो, और खुदा ना खास्ता हम फिर बार बार इस बात पे जोर दे रहे हैं कि खुदा ना खास्ता वो कोई वारदात कर दे या कोई और शख्स जो है इस किस्म की जो है हरकत करे, नंबर को और यूज करे और कोई वारदात कर दे, और फिर जब वो नंबर के जरिए जब तलाश किया जाए तो कोई ऐसा शख्स जो बेचारा मासूम हो, जिसने कुछ किया ही ना हो, कुछ सफेद पोश हो भाई की जैसे, उसके खिलाफ ये तमाम कार्रवाई जो है उसके गले पड़ जाए, ये तमाम चीज़ें उसके गले पड़ जाए। अब जैसा कि 18,000 रुपया ज़ाहिर है, एक शख्स जो बाइकियाँ चलाता है सारा दिन रोड के ऊपर, वो पता नहीं महीने का अर्न कर लेते हैं। बस कभी वो हो जाता काम कभी जब काम नहीं होता तो मैक्सिमम 1,000-1,500 तक, 1,000-1,200 1,500 तक, और जो कमा के लाते हैं वही हम घर में खा लेते हैं। 1,000 रुपया से मुराद है कि महीने का 30,000 रुपया, महीने का 30,000 रुपया। और जिस वक्त जिस तरह की सूरत हाल है, तो किस तरह फिर मैनेज, घर का कितना खर्च मैनेज कर रहे हैं? बस अल्लाह ताला, ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने भरम रखा हुआ है। अल्लाह ताला ने के शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने चलो कारोबार तो रह क्यों नहीं गए, तबाह हो गए थे हमारे कारोबार। हमारा कारोबार था जरी का और ये केमिकल का, वो स्टिल है, ख़त्म हो चुके हैं, जिसकी वजह से हमें मजबूरन ये काम करना पड़ा। अच्छा, ये आपने बाइक खरीदी थी या आपने 0 मीटर शोरूम से? नहीं, ये मैंने खरीदी थी, ये 5-6 महीने पहले खरीदी है मैंने। 6 महीने पहले आपने हाँ, खरीदी? 5-6-7 अच्छा, ये खरीदी कहाँ से थी आपने? ये मैंने शालीमार लिंक रोड से ली है। लिंक रोड से? अच्छा, जो वो शख्स जिसे खरीदी थी उसकी शक्ल आपको याद है? क्या पता वही शख्स हो या कोई और शख्स है? नहीं, वो मैं जो तो प्रोफेसर है, वो इमरान नाम है उसका। अच्छा, तो वो दाढ़ी रखी हुई इसने तो दाढ़ी भी नहीं रखी हुई। अच्छा, ये कोई और शख्स है? कोई और शख्स है, उसकी अकेडमी है। कुछ कोई भी नहीं है? नहीं, इसको मैं नहीं जानता, मैंने नहीं पता, आई डोंट नो ये कौन शख्स है, पहली दफ़ा इसका मैंने चेहरा देखा है। अरे अब इदारों के लिए बड़ा आसान है उसको ट्रेस करना, उसकी शक्ल जो है वो बड़ी वाजिया तौर पर जो है वो नज़र आ रही है। फिर हमारा रिक्वेस्ट है तमाम इदारों से, तमाम ओहदेदारान से कि उस शख्स को जो है जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए
और उसको जो है ज़ाहिर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाए, ताकि एक उसको इबरत का निशान भी बनाया जाए। अगर कोई ऐसा गिरोह कोई ऐसा काम कर रहा है या कोई ऐसा शख्स आगे सोचे कि मैं ऐसा करूं और मैं बचा रहूंगा, कानून की नजरों से छुपकर जो है मैं इस तरह की वारदात भी करता रहूंगा, इस तरह की चीजें भी करता रहूंगा, तो उसको इबरत का निशान भी बनाना चाहिए। बाकी आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।